Hello students, today we are going to start with the NCERT question that is given in the page number 3 and it is based on the first part of matter, that is the basic concepts of matter which we had studied in the previous video, right? आज मैं आपको ये तो बताऊंगी कि आंसर क्या है, बल्कि ये भी बताऊंगी कि वो आंसर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो। उसके लिए एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द पेज नंबर 3। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। क्वेश्चन ये बोल रहा है इनमें से कौन से मैटर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, इट इज नोन एज मैटर। दैट मीन्स ऐसी कोई सी भी चीज जो कुछ जगह घेरती है और जिसका अपना वजन होता है वो क्या कहलाती है? मैटर। सी द फर्स्ट ऑप्शन, चेयर। चेयर इज अ मैटर और नॉट? इट इज अ मैटर। क्यों है मैटर? क्योंकि इट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड इट हैज इट्स ओन मास। ये कुछ जगह घेरती है। अपनी चेयर देखिए जिसमें आप राइट नाउ आप अभी बैठे हुए हैं, ये कुछ जगह घेर रही है, ठीक है, और इसका कुछ अपना वजन है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में है? मैटर। सी द नेक्स्ट वन, एयर। एयर मैटर है क्या? एयर इज ऑल्सो अ मैटर। क्यों है मैटर? बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ गैसेस। बहुत तरीके की गैसेस से मिलके क्या बनती है? हवा बनती है। और हम जानते हैं गैस ऑल्सो फॉल अंडर विच कैटेगरी? मैटर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लव। लव इट इज अ फीलिंग, ठीक है, ये हमारा एक इमोशन है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं है, ठीक, राइट। नेक्स्ट, स्मेल। स्मेल भी मैटर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ सेंसेशन और इट इज अ फीलिंग ओनली। स्मेल कैन बी प्लीजेंट और इट कैन बी अनप्लीजेंट। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन इट इज ओनली अ फीलिंग। क्योंकि ये फीलिंग है इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगी? नॉन मैटर। सी द नेक्स्ट वन, हेट। हेट भी क्या है? इट इज अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अबाउट समथिंग और समवन। मतलब ये भी कौन सी है? फीलिंग है एक तरीके से, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगी? नॉन मैटर। मैटर है क्या? नहीं। सी द नेक्स्ट वन, आमंड्स। आमंड्स मतलब बादाम। बादाम का भी अपना शेप होता है, उसका अपना वजन होता है और वो कुछ जगह घेरता है, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? मैटर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, थॉट। थॉट इज जस्ट एन आइडिया दैट इज स्ट्राइक इन द माइंड। मतलब हमारे माइंड में जो आइडिया आते हैं वो क्या है? थॉट। तो ये क्या है? एक फीलिंग है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन मैटर। ये मैटर है क्या? नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, कोल्ड। कोल्ड इज जस्ट अ टेम्परेचर दैट इज लोवर्ड, दैट इज नोन एज कोल्ड, ठीक है। इट इज जस्ट अ फीलिंग, दैट मीन्स इट शुड फॉल अंडर विच कैटेगरी? Correct. It should fall under the category of non-matter. Now see the next one, cold drink. When we are talking about cold drink, it can be from any of the company like Pepsi, Coca-Cola. It is holding a desirable shape. It occupies some space and it is holding some mass as well. Therefore, it should fall into which category? कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक को मैटर। Now see the last one, smell of perfume. अब देखिए ऊपर हमने स्मेल पढ़ा था और नीचे क्या है? स्मेल ऑफ परफ्यूम। सिर्फ स्मेल कौन सी कैटेगरी में आ रही थी? नॉन मैटर, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ एक फीलिंग। लेकिन यहाँ पे स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात कर रहे हैं हम। परफ्यूम मतलब परफ्यूम इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेग्रेंट ऑयल एंड वाटर। व्हाट आई मीन बाय फ्रेग्रेंट इज बहुत सारे खुशबू वाले ऑयल को जब हम पानी में मिला देते हैं तो क्या बनता है? परफ्यूम। अब इसकी स्मेल हमको कैसे आती है? व्हेन वी ओपन द बॉटल ऑफ परफ्यूम एंड व्हेन वी वाफ्ट परफ्यूम फ्रॉम द बॉटल इनटू एयर, दैट मीन्स जैसे हम परफ्यूम की बोतल ओपन करते हैं, उसको कुछ स्प्रे करते हैं, तो वो जो लिक्विड परफ्यूम है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और जो कमरे में एयर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स होके ट्रैवल करता है और हमारे नाक तक आता है।
जिससे हमको परफ्यूम की स्मेल आती है, तो देखिए वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एयर के साथ मिक्स हो रहा है और ट्रैवल कर रहा है। एयर कौन सा स्टेट में है? गैशियस स्टेट में। और एयर के साथ वो ट्रैवल कर रहा है तो वो भी कौन से स्टेट में है? डेफिनेटली गैशियस स्टेट में, इसलिए वो भी क्या है? मैटर। नाउ ये तो अभी मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे आया। अब इसको लिखेंगे कैसे, जो मैंने आपको कमेंट किया था कि आप आंसर खुद डेवलप करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमको पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कौन कौन सा मैटर है? चेयर, कॉमा एयर, कॉमा आमंड्स, कॉमा कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर. And this is our first answer. Now see the next question that is given in the page, same page, and the question is give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. What I mean by this particular paragraph is that जो गरम गरम खाने की खुशबू है वो हमको बहुत दूर से आ जाती है, लेकिन जब खाना ठंडा हो जाता है तो खुशबू नहीं आती, और खुशबू लेना है तो हमको क्या जाना पड़ता है? उसके खाने के पास। तो ऐसा क्यों होता है, हमें ये रीजन देखना है, राइट? नाउ लेट अस create one imaginary situation. Suppose your mama is making your favorite dish. Take the example pizza. Okay, we are taking the example of pizza. Mama is making pizza, right? And when she makes the pizza, the vapors comes from that pizza, right? And it get mixed with air that is present in the kitchen, and along with the air it travel from one room to the other room and ultimately come to the place where you are sitting. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मम्मी ने पिज्जा बनाया तो उससे क्या निकल रहे थे? वेपर्स निकल रहे थे, और ये जो वेपर के पार्टिकल है ये एयर के साथ क्या हो गए? मिक्स हो गए, और एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग गए और उस जगह पे आ गए जहां आप बैठे थे। इसलिए गर्म खाने की खुशबू हमको दूर से आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या निकलता है? वेपर्स। और वेपर्स किसके साथ मिक्स होता है? एयर के साथ, और क्या करता है? ट्रैवल करता है, राइट? एंड स्टूडेंट्स, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of matter is known as diffusion. That means जो हवा और वेपर्स आपस में मिक्स हुए, दोनों के पार्टिकल्स, आप दोनों मैटर हैं, दोनों के पार्टिकल्स जो आपस में मिक्स हुए, यही पार्टिकल की मिक्सिंग क्या कहलाती है? हमारी डिफ्यूजन. दैट मीन्स जो गरम खाने की खुशबू होती है वो बेसिकली किसके कारण होती है? डिफ्यूजन के कारण. Now see, the answer is also saying the same thing or not, which I had told you. Look at the answer. When the food is sizzling hot, it releases vapor which get mixed into air due to the diffusion of gases released by the food into air. The rate of diffusion of hot gases is faster than the cold gases, so the smell of hot sizzling food reaches us quickly even when we are several meters away. This is the answer. See the next question. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? This question means that कोई भी जो नदी तालाब में जो तैरते हैं लोग, वो वाटर को कट थ्रू कर देते हैं, मतलब उसको अपने हाथ से हटा के आगे बढ़ जाते हैं. आपने देखा है ना लोगों को स्विमिंग करते हुए. तो ऐसा क्यों होता है? पानी को आप काट के आगे रास्ता बना के आगे क्यों बढ़ जाते हो? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो रहा है, ये आपको लिखना है. टेक द एग्जाम्पल. इट इज अ बाउल. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड one of my finger is able to cut through this water and it is able to rotate in this bowl. Why it is happening? मतलब इस बाउल में मेरी एक फिंगर
पानी के इस पार से उस पार जा पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमको जानना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड प्रॉपर्टी, particles of matter are continuously moving. Fourth one, particles of matter attract each other. किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है ऐसा? कट थ्रू मतलब मेरे को जगह मिल रही है अंदर जाने की। कौन सी प्रॉपर्टी आई? करेक्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस था इसलिए द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. And one more property is also hidden there. Can you tell me which property? Yes, the fourth one, particles of matter attract each other. अब देखिए लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जब आप जब पानी में हाथ डाले तो आपका हाथ पानी से आर पार हो गया। डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था वहां पे? कम था. दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इज ऑल्सो फॉलोइंग देयर, बट हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू विच स्टेट? सॉलिड स्टेट. इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में. नाउ देयर इज वन वर्क फॉर यू पीपल. What you are required to do? You are required to frame the answer for question number 3 that is given in the page number 3. I had told you the logic. Now it is your duty to frame the answer for that. Now see the next question. What is the next question here? What are the characteristics of particles of matter? This question we had already covered in the previous video lecture in the basic part, and it is the question number 4 of the basic one. Students, if you like the channel, then do subscribe my channel so that you immediately get the notification as soon as I post the video and you get benefited as early as possible.